प्रयास कर रहे थे। उनका माथा थका हुआ था, मगर हृदय धूमिल भावनाओं से उद्वेलित होने लगा था। क्या प्रभा मेरे लिए भी कोई संदेश भेजेगी? 1.25 रुपये में सगाई डलवाने के बारे में वो क्या सोचती होगी? मन ही मन तो जरूर मेरे आदर्शों को सराहती होगी। मैंने एक गरीब आदमी को अपनी सगाई डलवाने के लिए भेजा, इससे अधिक प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे आदर्शों का क्या हो सकता है। लाख लाख बधाइयाँ भौजाई जी। घर में कदम रखते ही मंगल सेन ने आवाज़ लगाई। मनोरमा और उसकी सहेलियाँ भागती हुई जंगले पर आ पहुँची। बाबूजी गंभीर मुद्रा बनाए आंगन में आए और छड़ी कोने में रखकर अपने कमरे में चले गए। मनोरमा भागती हुई नीचे गई और झपट कर थाल चाचा मंगल सेन के हाथ से छीन लिया। कैसी पगली है, 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकती? वाह जी वाह, मनोरमा ने हंसकर कहा। बाबूजी की पगड़ी पहन ली तो बाबूजी ही बन बैठे हैं। लाइए मुझे दीजिए, आपका काम पूरा हो गया। माँ जी की दोनों बहनें जो इस बीच आ गई थी, माँ जी ने गले मिल मिलकर बधाई देने लगी। माँ जी से आवाज़ सुनकर वीर जी जंगले पर आ खड़े हुए और नीचे आंगन का दृश्य देखने लगे। थाल पर रखे लाल रुमाल को देखते ही उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। सहसा ही वह ससुराल की चीज़ों से गहरा लगाव महसूस करने लगे। इस रुमाल को जरूर प्रभा ने अपने हाथ से छुआ होगा। उसका जी चाहा कि रुमाल को हाथ में लेकर चूम ले। इस भेंट को देखकर उनका मन प्रभा से मिलने के लिए बेताब होने लगा। माँ जी ने थाल पर से रुमाल उठाया। चमकती कटोरियाँ, चमकता थाल, बीच में रखे चम्मच। वीर जी को महसूस हुआ जैसे प्रभा ने अपने गोरे गोरे हाथों से इन चीज़ों को करीने से सजाकर रखा होगा। पानी पिलाओ संतू, चाचा मंगल सेन ने आंगन में कुर्सी पर बैठते हुए टांग के ऊपर टांग रखकर संतू को आवाज़ लगाई। इतने में माँ जी की याद आई। 3 कटोरियाँ और 2 चम्मच, यह क्या हिसाब हुआ? क्या 3 चम्मच नहीं दिए? 3 चम्मच नहीं दिए समधियों ने? फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुँह करके बोली, अजी सुनते हो, तुम भी कैसे हो? आज के दिन भी कोई अंदर जाकर बैठता है? क्या है? बाबूजी ने अंदर से ही पूछा। कुछ बताओ तो सही, समधियों ने क्या कुछ दिया है? बस थाली में जो कुछ है वही दिया है। तेरे बेटे ने जो मना जो कर दिया था। लोगों के सिद्धांत रहते हैं कि हम 1.25 रुपये लेंगे, हम वो लेंगे, लेकिन जब सामान देखते हैं तो लोगों की नीयत बदल जाती है। क्या 3 कटोरियाँ थी और 2 चम्मच थे? नहीं तो चम्मच भी 3 थे। चम्मच तो यहाँ सिर्फ 2 रखे हैं। नहीं नहीं, ध्यान से देखो, जरूर 3 होंगे। मंगल सेन से पूछो, वही थाल उठा कर लाया था। नहीं नहीं, ध्यान से देखो। मंगल सेन जी, तीसरा चम्मच कहाँ है? मंगल सेन संतू को सगाई का ब्यौरा दे रहा था। समधी हमारे सामने हाथ बांधे यूं खड़े थे जैसे नौकर हों। लड़की इतनी सुशील थी, बड़ी सलीके वाली, BA पास, सीना परोना भी जानती है। मंगल सेन जी, तीसरा चम्मच कहाँ है? कौन सा चम्मच? वहीं थाल में होगा। मंगल सेन ने लापरवाही से जवाब दिया। थाल में तो नहीं है। तो उन्होंने 2 ही चम्मच दिए होंगे। बाबूजी ने थाल डाल दिया था। हमें बेवकूफ़ बना रहे हो मंगल सेन जी, तुम्हारे भाई कह रहे हैं 3 चम्मच थे। इतने में बाबूजी की गरज सुनाई दी। इसलिए मेरे साथ गए थे कि चम्मच गवाओगे? कुछ तो नहीं, 5-5 रुपये का एक एक चम्मच होगा। मंगल सेन ने उसी लापरवाही से कुर्सी पर से उठकर कहा, मैं अभी जाकर पूछ आता हूँ, इसमें क्या है? हो सकता है उन्होंने 2 ही चम्मच रखे हों। वहाँ कहाँ जाओगे? बताओ, चम्मच कहाँ है? सारा वक्त तो थाल पर रुमाल रखा रहा। बाबूजी, थाल तो आपने लिया था, आपने चम्मच गिने नहीं थे। मेरे साथ चालाकी करता है? बज्जात, बता तीसरा चम्मच कहाँ है? माँ जी चम्मच खो जाने पर विचलित हो उठी थी। बहनों की ओर घूम कर बोली, गिनी चुनी तो समधियों ने चीज़ें दी हैं, उनमें से भी अगर कुछ खो जाए तो बुरा तो आखिर लगता ही है। कैसे ढीठ आदमी है, सुन रहा है, कुछ बोलता नहीं है। बाबूजी ने गरज कर कहा। चम्मच खो जाने पर अचानक वीर जी को बेहद गुस्सा आ गया। प्रभा ने चम्मच भेजा और वह उन तक पहुंचा ही नहीं। प्रभा के प्रेम की पहली ही निशानी खो गई। वीर जी सहसा आवेश में आ गए। वीर जी ने आओ देखा न ताओ मंगल सेन के पास जाकर उसे दोनों कंधों से पकड़कर झिंझोड़ दिया। आपको इसलिए भेजा था कि आप चीज़ें गंवा आए। सभी चुप हो गए। सत्ता सा छा गया। वीर जी खिन्न से महसूस करने लगे कि मुझसे ये क्या भूल हो गई और झेप कर वापस जाने लगे। तुम बीच में मत पड़ो बेटा, अगर चम्मच खो गया तो तुम्हारी भला से। सबका धर्म अपने अपने साथ है। एक चम्मच से कोई अमीर नहीं बन जाएगा। जेब तो देखो इसकी, बाबूजी ने गरज के कहा। जेब तो देखो इसकी।
मौसियाँ झेप गईं और पीछे हट गईं, पर मनोरमा से न रहा गया। झट आगे बढ़कर वह जेब देखने लगी। रसोई घर की दहलीज पर संतू हाथ में पानी का गिलास उठाए रुक गया और मंगल सेन की ओर देखने लगा। चाचा मंगल सेन खड़ा कभी एक का मुंह देख रहा तो कभी दूसरे का। वह कुछ कहना चाहता था मगर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। एक जेब में से मैला रुमाल निकला, फिर बीड़ियों की गड्डी, माचिस, छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा। इस जेब में तो नहीं है, मनोरमा बोली। दूसरी जेब देखने लगी। मनोरमा एक एक चीज निकालती और अपनी सहेलियों को दिखा दिखा कर हंसती। दाई जेब में कुछ खनका। मनोरमा चिल्ला उठी, कुछ खनका? ऐसी जेब में चोर पकड़ा गया, तुमने सुना है मालती? जेब में टूटा हुआ चाकू रखा था जो चाबियों के गुच्छे से लगकर खनका था। छोड़ दो मनोरमा, जाने दो, सबका धर्म अपने अपने साथ है। आपसे चम्मच अच्छा नहीं है मंगल सेन जी, लेकिन यह सगाई की चीज थी। मंगल सेन की सांस फूलने लगी और टांगे कांपने लगी, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। दोनों कान खोलकर सुन ले मंगल सेन, बाबूजी ने गरज कर कहा। मैं तेरे से 5 रुपए चम्मच के ले लूँगा, इसमें से मैं कोई लिहाज नहीं करूँगा। मंगल सेन खड़े खड़े गिर पड़ा। बधाई बहन जी। नीचे आंगन में से 3-4 स्त्रियों की आवाज़ एक साथ आ गई। मंगल सेन गिरा भी अजीब ढंग से, धम्म से जमीन पर जो पड़ा तो अकड़ हो गई, उकड़ू हो गया और पगड़ी उतरकर गले में आ गई। मनोरमा अपनी हंसी रोके न रोक सकी। देखो जी, कुछ तो ख्याल करो, गली मोहल्ला सुनता होगा, इतनी रुखाई से भी कोई बोलता है? माँ जी ने कहा। फिर घबरा कर संतू से कहने लगी, इधर आओ संतू और उन्हें छज्जे पर लिटाओ। वीर जी फिर खिन्न सा अनुभव करते हुए अपने कमरे में चले गए। मैंने जल्दबाजी की, मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। इन्होंने चम्मच कहाँ चुराया होगा, जरूर कहीं गिर गया होगा। बाबूजी नीचे अपने कमरे में चले गए। शीघ्र ही घर में ढोलक बजने की आवाज़ आने लगी। मनोरमा और उसकी सहेलियां आंगन में कालीन बिछाकर बैठ गईं। ढोलक की आवाज़ सुनकर पड़ोसने घर में बधाई देने आने लगी। एन उसी वक्त गली वाले दरवाजे के पास एक लड़का आ खड़ा हुआ। संकोचवश वह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि अंदर जाए कि वहीं खड़ा रहे। मनोरमा ने देखते ही पहचान लिया कि प्रभा का भाई है, वीर जी का साला है। भागी हुई उसके पास जा पहुंची और शरारत से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। आओ बेटा जी, अंदर आओ, तुम यहाँ पड़ोस में रहते हो ना? नहीं, मैं प्रभा का भाई हूँ। मिठाई खाओगे? मनोरमा ने फिर शरारत से कहा और हंसने लगी। लड़का सकुचा गया। नहीं, मैं तो यह देने आया हूँ, उसने कहा और जैकेट की जेब में से एक चमकता सफ़ेद चम्मच निकाला और मनोरमा के हाथ में देकर उन्हीं कदमों से वापस लौट गया। हाय, चम्मच मिल गया माँ जी, चम्मच मिल गया। पर माँ जी संबंधियों से घिरी खड़ी थी। मनोरमा रुक गई और माँ से नज़रें मिलाने की कोशिश करते हुए हाथ ऊंचा करके चम्मच हिलाने लगी। कभी नाक पर रखती, कभी हवा में हिलाती, कभी ऊंचा फेंक कर हाथ में पकड़ती, मगर माँ जी को कुछ समझ ही नहीं रही थी। छज्जे पर संतू ने मंगल सेठ को खाट पर लिटाया और मुंह पर पानी का छींटा देते हुए बोला, तुम शर्त जीत गए, बस तनख्वाह मिलने पर 2 रुपये नगद तुम्हारी हथेली पर रख दूंगा। तो ये थी कहानी खून का रिश्ता, जो कि भीष्म साहनी जी ने लिखी थी और ये बहुत लंबी कहानी है।